ये तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई वर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स थे एक्स एंड वाई, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। 1 अप्रैल 2019 में 1 अप्रैल 2019 दे हैव कैपिटल बैलेंसेस ऑफ 10 lakhs एंड 12 lakhs रेस्पेक्टिवली, यानी एक्स की कैपिटल 10 lakhs और वाई की कैपिटल 12 lakhs है, 10 और 12 lakhs है 1 अप्रैल 2019 में। तो ध्यान रखना बच्चों, ये ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है। एज पर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर अलाउड और टू बी चार्ज विद द फॉलोइंग बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो उससे पहले प्रॉफिट का उनको प्रॉफिट डिवाइड किया जाए उनके बीच में, उससे पहले ये अप्रोप्रिएशंस और चार्जेस को भी देखना पड़ेगा। क्या है ये, कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनसे चार्ज होगा 10% पर एनम, उनसे 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिया जाएगा। एक्स अलाउड सैलरी ऑफ ₹30,000 पर मंथ बच्चों ये पॉइंट ध्यान देने वाला है कि पर मंथ सैलरी लेना है एक्स को, कहते हैं जबकि वाई को एंटाइटल होगा कमीशन 1 लाख रुपीस वाई को कमीशन मिलेगा। 20,000 ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वो कहते हैं सारे प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं करना चाहते बल्कि हम कुछ प्रॉफिट फ्यूचर के लिए भी बचा कर रखना चाहते हैं, दैट इज रिटेन करना चाहते हैं, एंड दिस इज 20% जो है प्रॉफिट का वो फ्यूचर के लिए रिटेन किया जाएगा, दैट इज जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर, और इस साल के दौरान एक्स और वाई की जो ड्राइंग्स है वो है 2 lakhs एंड 1,50,000, 2 lakhs एंड 1,50,000 एक्स वाई ने ड्राइंग्स भी निकाली है, कहते हैं ऑन अप्रैल 1 और एंड अक्टूबर 1, 2019, एक की ड्राइंग से 1 अप्रैल की और एक ड्राइंग है आपकी 1 अक्टूबर 2019 की, तो इसका मतलब 1 अप्रैल 2019 और अक्टूबर 1 2019 की ड्राइंग्स है इनकी डेट। ड्राइंग्स में आपको आगे चलकर बहुत सारी बातें समझनी पड़ेंगी। प्रॉफिट ऑन ₹17,42,500 बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन, और ये जो प्रॉफिट है वो बिफोर है, याद रखना बच्चों, हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था बिफोर और आफ्टर का। अगर कभी भी कोई प्रॉफिट आफ्टर होता है तो उसमें उस अप्रोप्रिएशन को ऐड कर दिया जाता है जिसके वो आफ्टर है और उसको बना दिया जाता है बिफोर। तो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, और अब आपको ये बनाने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और साथ में जर्नल एंट्रीज। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कि ये सब पॉसिबल कैसे हैं। अभी हमने बताया जब इन अकाउंट्स को बनाते हैं तो सबसे पहले आपको एक रूल फॉलो करना होगा, और वो हमने एक रूल बनाया था ताकि आप कभी भी इन बातों को ना भूलें, आप बहुत अच्छे से अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करें, और वो था 1 2 3 रूल। सर 1 2 3 रूल क्या था? 1 2 3 रूल के हिसाब से सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट, यहां आपको नेट प्रॉफिट लिखना है। ये नेट प्रॉफिट हमेशा बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन होना चाहिए। और कमाल की बात है बच्चों, देखो ये जो प्रॉफिट गिवन है 17,42,500, ये तो बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन है। तो अब आपके पास दूसरा रूल नंबर 2 है, यहाँ पर हमारा 1 2 3 रूल में 2 नंबर पॉइंट है हमारा, यहाँ पर कैपिटल के बैलेंसेस। सर यहाँ पहले से बिजनेस चल रहा है, यस, इनका कैपिटल बैलेंस पहले से गिवन है, एक का 10 lakhs और एक का है 12 lakhs, लो बेटे 12 lakhs कैपिटल। और अब तीसरा इनकी ड्राइंग्स भी गिवन है क्या? यस, इनकी ड्राइंग्स भी गिवन है। एक की ड्राइंग से 2 लाख, एक्स की ड्राइंग से बच्चों 2 लाख और वाई की ड्राइंग से 150। एंड नाउ पार्टनर्स विल गेट क्रेडिट फॉर द अप्रोप्रिएशन, दे विल बी चार्ज फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और सम अदर चार्जेस। तो जो भी उनसे चार्ज करना है वो इस तरीके से जाएगा, जो उनको क्रेडिट मिलेगा, यानी कि जो भी अप्रोप्रिएशंस उनको मिल रहे हैं, हमने बताया आपको ऐसे, यानी आप सब देख पा रहे हैं, डेबिट हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट हो रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों अब फिर से दोबारा से आ जाइए कि क्या क्या पार्टनर्स को मिलेगा। तो देखिए यहाँ लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5%, ओके। तो यहां हमने लिखा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लीजिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, अरे बच्चों यहाँ पर है एक्स, एक एक्स को मिल रहा है और एक वाई को मिल रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। तो एक्स और वाई कितना मिलेगा इसको? 5%। देखो बेटे इस कैपिटल पे कैलकुलेट होगा, यानी 10 lakhs के ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे 5%। सर बच्चों हमने देना है एक्स को और इसको देना है 12 लाख का 50% यानी 60,000 और 60,000 इसे देना है। टोटल अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो 1,10,000 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का कितना है? एक्स का बेटे 50,000 है, तो जस्ट रिकॉर्ड 50,000 इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड 60,000 बिलोंग्स टू वाई। बेटा जो 60,000 है वो वाई से बिलोंग करता है एंड देयरफॉर इट शुड बी क्रेडिटेड इन वाईज अकाउंट।
और नाम आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पैसा है। सर और क्या मिलेगा? उन्हें मिलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओ माय गॉड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनको मिलेगा या फिर उनसे लिया जाएगा? सर ये तो लिया जाएगा, बिल्कुल बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम उनसे लेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमने लिया उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट बनाया हमने एक, उसके अंदर हम इसे चार्ज करेंगे एक्स से, तो एक्स कैपिटल अकाउंट। ओके, वाई से लेंगे तो वाई कैपिटल अकाउंट, और एक्स से हम लोग कितना इंटरेस्ट लेंगे? तो उनकी ड्राइंग से इतना और इतना, पर इसकी डेट डिफरेंट है बच्चों। तो जो 2 लाख की ड्राइंग्स है एक्स की, वो ड्राइंग्स है 1 अप्रैल की, यानी पूरे साल भर इस अमाउंट को यूज करा। सर पूरे साल भर यूज करा तो कितना इंटरेस्ट लगाएंगे? पूरा 10% यानी 20,000। इससे हम 20,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे बच्चों। जबकि जो वाई है उसने ड्राइंग्स निकाली है 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर वाली ड्राइंग्स यानी 6 मंथ से यूज हुई, तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा, सिर्फ 6 मंथ्स का, यानी 7,500। और बच्चों टोटल आया इसका 27,500। ये लीजिए, ये 27,000 इसका आपके पास टोटल बना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर ये चार्ज भी तो होगा इनसे, बिल्कुल 20 चार्ज होगा एक्स से और 7,500 चार्ज होगा वाई से, नाम टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करके ये हमारे पास आ गए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज भी हो गया। अब एक्स को मिलेगा सैलरी, लीजिए एक्स को सैलरी दीजिए, एक्स को सैलरी देंगे तो सैलरी अकाउंट। किसको सैलरी है बच्चों? ये नॉर्मल सैलरी नहीं है, ये एक्स को है बच्चे, तो यहां लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट। ये एक्स को मिल रहा है बच्चों, सैलरी एक्स को मिल रहा है, तो एक्स के अकाउंट में ये ट्रांसफर होगा। सैलरी है 30,000 पर मंथ, 30,000 पर मंथ, इसका मतलब है ये तो होगा 30,000 इंटू 12। ध्यान रखना है, हमें ईयरली बनाते हैं तो इसमें ईयरली इनको रिकॉर्ड किया जाएगा। जो भी अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस को प्रेजेंट कर रहे हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, यानी या प्रॉफिट या लॉस, इस तरीके से इनकम एक्सपेंस के जो अकाउंट होते हैं वो नॉमिनल है, तो देयरफॉर इट इज नॉमिनल अकाउंट बाय नेचर। तो इस तरीके से आपके पास 3,60,000 आपने रिकॉर्ड करे सैलरी के। सर इसको दे दो बाय सैलरी टू एक्स 3,60,000। ये लीजिए बेटे। सर वाई को तो नहीं मिला, बिल्कुल वाई को मिल रहा है कमीशन, वो भी कैलकुलेटेड है कि 1 लाख हर कमीशन अकाउंट में गया। किसका कमीशन है? ये वाइस कमीशन है, तो वाइस कैपिटल, ये वाइस कैपिटल में जाएगा और वाइस कैपिटल में जाएगा 1 लाख पर एनम। बच्चों ये 1 लाख है, अब ये नहीं कि इसको भी आप 12 से इंटू कर दो। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये कैसे हम लोगों ने लिखना है, कैलकुलेशन को बहुत ध्यान देना है कि कैसे ये 1 लाख बच्चे वाई के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। सर ये क्या कहता है आपकी 20% जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट का आप ट्रांसफर कर दें रिजर्व में। यस, ये चाहता है कि सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ना होके कुछ प्रॉफिट को हम फ्यूचर के लिए बचा लें। ये प्रॉफिट फ्यूचर के लिए बचाना है, इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं टू जनरल रिजर्व। तो बच्चों यहां पर आएगा जनरल रिजर्व अकाउंट, ये जनरल रिजर्व अकाउंट में पहुंच जाएगा और ये 20%। इसका कैलकुलेशन अभी हम आपको करना बताते हैं कैसे होगा, लेकिन क्या हम सभी बातें लिख चुके हैं? तो देखेंगे अगर आप लोग, तो हम लोग इसके अंदर से सभी बातों को यहाँ रिकॉर्ड कर चुके हैं और सिर्फ अब कैलकुलेट करना जनरल रिजर्व, और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट। तो लीजिए बच्चों, इसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू, वो हम ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर? वो ट्रांसफर करेंगे एक तो एक्स को और एक देंगे हम उसे वाई को, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अभी डिस्ट्रीब्यूट करना भी देखेंगे और इस तरीके से ये आपके बीच में एक पूरा अकाउंटिंग सिस्टम आकर तैयार होता है। तो देखिए कि अब देखिएगा इसका टोटल करेंगे बेटे हम लोग, इधर से हमने टोटल करा इसे, तो टोटल करके हमारे पास आया 0 और ये 9 0 और ये आ गया 6 7 एंड दिस इज 17,70,000 आपके पास ही आया। तो अब 17,70,000 जब ये आपके पास आया तो इस टोटल को भी आप यहां लिख लीजिए। अब सबसे पहले अब हम कैलकुलेट करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर जनरल रिजर्व, बिफोर जनरल रिजर्व।
कैसे आएगा सर? ये होगा बच्चों क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल। तो बच्चों हम लोग वर्किंग नोट में सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर जनरल रिजर्व कैलकुलेट करते हैं, यानी जनरल रिजर्व अभी तक हमने दिया नहीं है और जो प्रॉफिट आएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, लेकिन वो जनरल रिजर्व से पहले का होगा, यानी अभी जनरल रिजर्व भी तो देना है। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट करा डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर जनरल रिजर्व, और उसका तरीका है कि जो भी क्रेडिट टोटल है, यानी जो इसका क्रेडिट टोटल है 17,70,000, उसमें से माइनस करें ये डेबिट टोटल। सर डेबिट टोटल कितना है इसका? इसका डेबिट टोटल आ गया 460 और 570। कुल मिलाकर ये आपके पास आ गया 12 लाख। इस तरीके से आप लोगों ने ये कैलकुलेट करा। अब ये जो 12 लाख बच्चों आया है, ये डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर जनरल रिजर्व है, तो देयरफॉर हमें अब जनरल रिजर्व कैलकुलेट करना है बेटे। जनरल रिजर्व कितना होगा सर? इट वुड बी 20%। 20% किसका? इसी 12 लाख का बच्चों। ये 12 लाख का 20% आपको कैलकुलेट करना है, यानी ये होगा 2,40,000। 2,40,000 आया, तो यानी हमें जनरल रिजर्व रिकॉर्ड करना है 2,40,000। सर क्या ये 2,40,000 पार्टनर्स में क्रेडिट होगा? नहीं, ये किसी पार्टनर का थोड़ी है, ये जाएगा इनकी बैलेंस शीट में। पर बैलेंस शीट क्योंकि हमारे इस समय हमारे सामने नहीं है, इसलिए वहां जाता हुआ दिखाई देगा, अदरवाइज बेटे बैलेंस शीट में चला गया। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बच्चों बात आती है कि अब फिर हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, फिर से अब हम डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। सर पहले भी तो निकाला बेटे, वो डिविजिबल प्रॉफिट था बिफोर जनरल रिजर्व। अब निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर जनरल रिजर्व, जो जनरल रिजर्व के बाद होगा, यानी कि बिफोर जनरल रिजर्व हमारा डिविजिबल प्रॉफिट था 12 लाख, उसमें से लेस जनरल रिजर्व भी तो हटाना है बच्चों हमें। जो प्रॉफिट इसके बाद बचेगा उसी को हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर सकते हैं, और इसलिए ये प्रॉफिट आया अब हमारे पास ₹9,60,000। सब रुपीज है मेरे बेटे, ध्यान रखिएगा। तो 9,60,000 रुपए अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। बताइए किसको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? एक्स और वाई को। सर रेशियो क्या है इनके बीच में? 3:2। तो 9,60,000 इंटू, देखो बच्चों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या होता है? रेशियो 3:2, यानी इसके टोटल 5 टुकड़े बनाए जाएंगे, उनमें से 3 टुकड़े एक्स को देंगे और 2 टुकड़े वाई को देंगे। ये इसका टोटल मतलब है। तो 5 टुकड़े बनाओ, तो मतलब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, यानी 960 को डिवाइड कर हमने 5 से, पूरे 5 टुकड़े बनाए। फिर इंटू 3, इनमें से 3 जो पोर्शन है वो एक्स को दे दीजिए, और इसी तरीके से 960 के फिर हमने टोटल 5 पार्ट्स बनाए, और इसमें से जो 2 पार्ट्स हैं वो आप दे दीजिए वाई को, और इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट हमेशा बांटने का ही तरीका है। याद रखना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना हो तो आपको बताया था कि हमेशा इक्वल होगा, लेकिन जब भी अगर पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो उसका डिवीजन इस तरह से होगा, या तो इक्वल या तो फिर इस तरीके से, जो भी रेशियो आपके पास गिवन होगा। तो बच्चों इस तरीके से जो डिवाइड करा, तो इसको डिवाइड करने के बाद सबसे पहले 5 से डिवाइड करा, फिर उसके बाद 3 से इंटू करा, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो देखिएगा एक्स का जो इसमें से शेयर है वो है 5,76,000, वाई का जो हिस्सा है वो है 3,84,000, और टोटल जो प्रॉफिट है वो आपका 9,60,000 पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो लो बेटे, जो हिस्सा एक्स का है वो एक्स को दे, यानी कि 5,76,000, 5,76,000 और 3,84,000 हमने इसको दिया। यह आ गया बाय डिविजिबल प्रॉफिट, और लीजिए बेटे डिविजिबल प्रॉफिट भी इनमें हमने बांटा। अब बच्चों ये आपके पास ये अकाउंट तैयार है। अब इस अकाउंट में अब आप क्या करेंगे? अब सर इनकी टोटलिंग होगी, इसको भी क्लोज करिए अकाउंट्स को। अब इनको हम लोग टोटल करेंगे, जो आएगा उसे हम नाम देंगे टू बैलेंस CD, और ये जो बैलेंस CD होगा वो बन जाएगा बैलेंस BD, और इस तरीके से ये आप लोग करते हैं। तो बच्चों बनेगा 17,66,000 और ये बन गया BD। इसी तरह से 15,86,500 ये बन गया BD, और आपके पास
ये आपके पास इस तरीके से आपके अकाउंट्स तैयार हुए।